शादी के 1 साल बाद ही रोशनी के पति ने रोज़ रोशनी को औलाद न होने की वजह से ताने देने शुरू कर दिए। रोशनी क्या करती, कहाँ जाती, उसके पति राजेश की हर निगाह रोशनी पर होती थी। रोशनी उस माहौल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही राजेश औलाद न होने के ताने देने शुरू कर दिए। वह उस वक्त खूब रोती व रो रो कर ऊपर वाले से दुआ करती थी कि मेरी जल्दी से जल्दी गोद भर दो ताकि मुझे अपने पति के तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद रोशनी के किस्मत में अभी और इम्तिहान लिखा था। फिर अचानक से रोशनी की सास बीमार रहने लगी। बहुत से हकीम और डॉक्टर से इलाज करवाया गया पर उनकी बीमारी किसी को समझ में नहीं आई। उनके दोनों बेटे अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। रोशनी के ससुर का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। रोशनी की सास ने माँ बाप बनकर अपनी दोनों बेटों को अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से मिजाज की औरत थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी बहुत शराफत से गुजारी थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने को बहुत जोर दिया था, लेकिन अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके बेटे उन्हें बहुत प्यार करते थे। फिर कुछ महीनों के बाद रोशनी की सास दुनिया से चली गई। उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी रोशनी पर आ गई। घर के काम के साथ साथ रोशनी को अपने पति राजेश के साथ खेतों पर जाना पड़ता था। सास के इलाज में बहुत पैसा खर्च हो जाने की वजह से रोशनी के पति और देवर पर बहुत कर्जा चढ़ गया था, जिसकी वजह से रोशनी के घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। और कर्ज उतारने की वजह से रोशनी का पति और देवर दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द छुटकारा पा सके। जब से रोशनी अपने पति के साथ खेतों पर जाना शुरू किया है तब से वह काफ़ी ज़्यादा थक जाती थी। और इधर रोशनी का देवर घर पर ही औरतों के मसाज करने लगा था। उसका यह काम बहुत अच्छा चल रहा था। काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था। हर उम्र की औरतें रोशनी के देवर के पास आती थी। रोशनी ने अभी तक किसी से अपने देवर के बारे में गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग उसके देवर की तारीफ करते थे। मगर एक दिन बहुत ही अजीब सी बात हुई। उस दिन रोशनी दोपहर को खेतों से आकर घर पर आराम कर रही थी। तभी देवर के कमरे से एक लड़की रोते हुए बाहर आई। रोशनी यह मंजर देखकर हैरान रह गई। जब से देवर ने ऐसा काम करना शुरू किया था तब से आज पहली बार ऐसा हुआ था। उसके देवर की तो सभी बहुत तारीफ करते थे, पर वो लड़की फिर रोते हुए बाहर क्यों निकली? आखिर उसके देवर ने क्या किया उसके साथ? एक दिन सच जानने के लिए रोशनी अपना भेष बदलकर देवर के कमरे में मसाज करवाने चली गई। उसके बाद देवर ने जो किया उसे देखकर रोशनी की रूह कांप गई। उसका देवर रोशनी के जाते ही बाथरूम में चला गया और भयानक सी शक्ल बनाकर रोशनी के बदन पर मालिश करने लगा। पहले तो रोशनी भी डर गई ऐसी शक्ल देखकर, पर वह कुछ बोली नहीं कि कहीं उसके देवर को पता न चल जाए। जब मसाज पूरा हो गया तो रोशनी ने पैसे देते हुए और आवाज़ बदलकर पूछा कि तुम ऐसी शक्ल क्यों बना लेते हो? फिर उसके देवर ने जो बताया उसे सुनकर रोशनी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसके देवर ने बताया कि कई लड़कियां मेरी शक्ल देखकर मुझ पर फ्लर्ट करने लगती हैं और मसाज करवाते समय मेरे से चिपक जाती थी। क्योंकि मैं खूबसूरत बहुत हूँ, इसलिए मैं अब ऐसी शक्ल बना लेता हूँ जिससे कोई लड़की मुझे फ्लर्ट ना कर सके। अब रोशनी समझ गई थी कि कुछ दिनों से लड़कियां रोते हुए कमरे से बाहर क्यों निकलती थी, क्योंकि वो ऐसी शक्ल देखकर डर जाती थी।